भारत के समस्त जनता को मेरा नमस्कार। मैं आपका सागर। हाल ही में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई गई। भारत में कई जगह पर गांधी जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई, तो कुछ जगह पर नाम मात्र की थी या फिर थी ही नहीं। तो ये जो गांधी जी के प्रति कुछ लोगों की गलतफहमियां हैं, हाँ मैंने देखी भी है, पहले मेरी भी थी, लेकिन उनको दूर करना चाहिए, न कि उन गलतफहमियों को लेकर चलना चाहिए। तो मैं समस्त जनता को उन गलतफहमियों के लिए एक छोटी सी गांधी जी के ऊपर कविता कहने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए और समझिए। धन्यवाद। मैं अपनी कविता शुरू करता हूँ। सबसे पहले समर्पण से शुरू, समर्पण पर ख़त्म करता हूँ। मैं अपनी कविता से पहले बापू आपको नमन करता हूँ। मैं कविता शुरू करता हूँ कि लोगों से आपके बारे में सुना तो बुरा पाया, लोगों से आपके बारे में सुना तो बुरा पाया, जैसी उनकी सोच थी उन्होंने मुझे आपको वैसा बताया। करोड़ों की जान को मैंने भी जानना चाहा, कि करोड़ों की जान को मैंने भी जानना चाहा, पर मैं नादान था बापू आपको समझ नहीं पाया। कि लोगों से आपके बारे में सुना तो बुरा पाया, जैसी उनकी सोच थी उन्होंने आपको वैसा बताया। करोड़ों की जान को मैंने भी जानना चाहा, पर मैं नादान था बापू आपको समझ नहीं पाया। कुछ ने तो आपको गाली दी, कुछ ने तो आपको गाली दी, कुछ ने मुझे आपके खिलाफ भड़काया, अलग अलग मत देकर मुझे सही राह से भटकाया। जब थक गए थे कदम खोज के इस सफर में, कि जब थक गए थे कदम खोज के इस सफर में, फिर मैंने यूं किया मैं बीच सफर ही लौट आया। जब थक कर बैठ गया तो मन में एक ख्याल आया, क्यों ना आपसे ही पूछ लूं आपके बारे में। ये अजीब विचार आया। फिर मैंने जानने को आपको आपकी ही किताब का सहारा अपनाया, और जब पढ़ा उस किताब को तब मैं ये समझ पाया कि सारे जिंदा लोग झूठे थे, मुझे किताब ने सच बताया। जब पढ़ा उस किताब को तब मैं ये समझ पाया कि सारे जिंदा लोग झूठे थे, मुझे किताब ने सच बताया। अब कैसे थे गांधी वो मैं आपको बताता हूं, कि अगर आप चाहते बापू, अगर आप चाहते तो खूब ऐश फरमाया होता। अगर आप चाहते तो खूब ऐश फरमाया होता, स्वदेश के नारों के बदले कोई गीत परदेसी गाया होता। अगर आप चाहते, अगर आप चाहते तो खूब ऐश फरमाया होता, स्वदेश के नारों के बदले कोई गीत परदेसी गाया होता। अंग्रेजों को देश बेचकर खूब पैसा कमाया होता, फिर ठाठ से जीते जीवन अपना नहीं दिन भर चरखा चलाया होता। अगर आप चाहते, ऐसे थे बापू, कि अगर आप चाहते तो खूब ऐश फरमाया होता। आह बापू, अगर आप चाहते तो खूब ऐश फरमाया होता, स्वदेश के नारों के बदले कोई गीत परदेसी गाया होता, और अंग्रेजों को देश बेचकर खूब पैसा कमाया होता, फिर ठाठ से जीते जीवन अपना नहीं दिन भर चरखा चलाया होता। अहिंसा की बात करके, अहिंसा की बात करके सारा देश सुधारा था, एक लाठी के आगे सारा ब्रिटिश साम्राज्य हारा था। कि अहिंसा की बात करके सारा देश सुधारा था, सिर्फ एक लाठी के आगे सारा ब्रिटिश साम्राज्य हारा था। और लड़कर मरना स्वीकार किया पर पराधीन नहीं स्वीकारा था। ऐसे थे बापू, कि लड़कर मरना स्वीकार किया पर पराधीन नहीं स्वीकारा था। ऐसे थे बापू। आजकल हर कोई बापू को पसंद करता है, इनडायरेक्टली ही सही, पसंद जरूर करता है। वो जो जिस नोट पर छपे है ना, ज्यादातर तो उसको ही पसंद करते हैं। तो सुनिए कि छपे नोट पर तो अच्छे लगते हैं, कि छपे नोट पर तो अच्छे लगते हैं, पर दिल में उनके लिए सम्मान नहीं है। कोई गाली देता खुलेआम, कोई कहता बापू महान नहीं है।
कि छपे नोट पर तो अच्छे लगते पर दिल में उनके लिए सम्मान नहीं है। कोई गाली देता खुलेआम, कोई कहता बापू महान नहीं है। तो मैं उनसे पूछता हूँ और उनको बताता हूँ कि कैसे थे बापू और क्या किया था। कि जिसने स्वदेश के खातिर दिन भर चरखा चलाया था, करके बहिष्कार अंग्रेजों का सारा माल जलाया था, करके नमक सत्याग्रह खुद का नमक बनाया था, और नेतृत्व करके लाठी से देश आत्मनिर्भर बनाया था। कि जिसने स्वदेश के खातिर दिन भर चरखा चलाया था, करके बहिष्कार अंग्रेजों का सारा माल जलाया था, नेतृत्व करके लाठी से देश आत्मनिर्भर बनाया था, करके नमक सत्याग्रह खुद का नमक बनाया था। आज की युवा पीढ़ी को क्यों याद वो बलिदान नहीं है? आज की युवा पीढ़ी को क्यों याद वो बलिदान नहीं है? संघर्ष में पूरा जीवन गवाया, फिर क्यों बापू महान नहीं है? मैं अपना ये सवाल कि क्यों बापू महान नहीं है आप तक ही रखता हूँ उस इमेज, और मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। गांधी जयंती के आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं।